सो पहले मैं अपना वीकली प्लानर जो ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो चुका है वो मैं आपके सामने दोबारा ले आता हूँ। एक्चुअली जो सुबह मैंने प्लानर भेजा था, आई वाज ट्राइंग टू शेयर दिस प्लानर ऑन व्हाट्सएप। कल से मैं शेयर करना चाह रहा था लेकिन पिक्चर सेंड नहीं हो पा रही इस व्हाट्सएप के ऊपर। तो फिर मैंने उसको मोबाइल से पिक्चर लेके ज़रा डार्क कलर में आपको मिला होगा। एनीवेज, आज के हमारे टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई होप कि ये सब प्रोफेशनल से रेलिवेंट है। आई डोंट नो कि आपका इस हवाले से कभी एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल्स को कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे किसी भी टीयर पे ये कहीं ना कहीं ज़रूर काम आती हैं। तो हमारा पहला है प्रोटेक्शन ऑफ शीट्स। हम ये देखेंगे कि आपने अपने एक्सेल फाइल को प्रोटेक्ट कैसे करना है, सेल्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, शीट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। देर आर डिफरेंट मेथड्स। फिर पेज लेआउट और प्रिंट सेटिंग देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है समझना, बिकॉज मैंने अपने करियर में बहुत सारे प्रोफेशनल्स को इस चैलेंज को फेस करते हुए देखा है। दे डोंट नो कि एक्सेल के अंदर आपने अपने पेज को कैसे सेट करना। इट्स नॉट लाइक वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल कि आपके मार्जिन सेट है तो आपने जस्ट प्रिंट की कमांड देनी है और वो प्रिंट आउट आ जाएगा। देर आर नंबर ऑफ इश्यूज। तो हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सेल टेबल और फीचर्स और फॉर्मेटिंग को देखेंगे कि एक्सेल के मुताबिक टेबल क्या होता है और उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उसके अंदर काम कर सकते हैं। सो वी विल ट्राई टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको हम आज टाइम के अंदर कवर अप कर लें। सो ये मेरे सामने एक्सेल फाइल है। ऑलरेडी आप इस डाटा शीट से फेमिलियर हैं, हम काफ़ी दफ़ा इसी को यूज़ कर चुके हैं। सो पहले हमारे पास जो एक चीज़ है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन एक्सेल की कैसे की जाती है, तो देर आर डिफरेंट मेथड्स। जैसे मैंने जिक्र किया कि इसमें प्रोटेक्शन के डिफरेंट लेवल्स हैं। एक प्रोटेक्शन ये है कि आप इस पूरी की पूरी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब आप एक्सेल फाइल खोलें तो आपको पासवर्ड देना होगा और जब वो पासवर्ड आप लगाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं इस पासवर्ड की बेस पे। तो इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं आपको थोड़ा वन बाय वन सारे एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट करने का। फाइल मेन्यू के अंदर, इन्फो के अंदर, यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड जब आप ये लगा लेंगे तो आपके पास यहाँ पर सॉरी एक प्रोटेक्ट करंट शीट है और प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इनक्रिप्ट का एक और मकसद है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन अवेलेबल है। इसी को अगर आप दूसरी साइड पे एक्सप्लोर करना चाहें तो लेट मी गो बैक टू द मेन शीट और इसके प्रेस करने से ये मेन्यू बार बार सामने आ जाता है, सो जस्ट इग्नोर दैट। दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट करने के हवाले से। यहाँ पर आप रिव्यू में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट के हवाले से और प्रोटेक्ट वर्कबुक के हवाले से। एक तीसरा ऑप्शन है फाइल मेन्यू के अंदर, सॉरी होम मेन्यू के अंदर, नॉट फाइल मेन्यू, होम मेन्यू के अंदर। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉर्मेट। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रोटेक्ट शीट का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक शीट नहीं, वर्कबुक नहीं है, प्रोटेक्ट शीट है और लॉक सेल्स का एक ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है इनको सेल्स को लॉक करने के हवाले से। जब आप किसी भी सेल, किसी भी नंबर को जब आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, हम इसको भी सीखेंगे कि आपने स्पेसिफिक सेल्स को कैसे लॉक करना है और किस तरह से आप उसको लॉक करते हैं, किस किस सिनेरियो में लॉक करते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट भी है और मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ। आप राइट क्लिक कर लें किसी भी सेल के ऊपर, लेट से ये एक सेल है, मैं इसको येलो हाईलाइट कर देता हूँ। इसको अगर मैं सेल को लॉक करना चाह रहा हूँ तभी मैं सिर्फ आपको मेथड्स बता रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ से ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल। तो जब आप फॉर्मेट सेल में आते हैं तो आपके पास यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स का मेन्यू खुलता है और इसी के आखिरी टैब अगर आप देखें तो प्रोटेक्शन आ जाती है। ठीक है। तो प्रोटेक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे इसको हम अभी सीखेंगे। सो वी स्टार्ट विद द बेसिक वर्कबुक को आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है। सो अब मैंने आपको तीन चार ऑप्शंस बता दिए, रिव्यू में भी है और फाइल मेन्यू के अंदर भी है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस बेसिक ऑप्शन जो है ना, इन्फो। आप यहाँ पर प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऊपर आइए तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। आप इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो अब आपसे इसका पासवर्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, 1 2 3।
तो ये इसका पूरी वर्कबुक का एक पासवर्ड है। मैं एक इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप स्ट्रक्चर को लगाना चाह रहे हैं या विंडोज़ के ऊपर लगाना है। तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर के ऊपर हम रहते हैं। प्रेस ओके। दूसरी दफ़ा पासवर्ड पूछा जा रहा है, जस्ट लाइक आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कंफर्म करने के लिए दूसरी दफ़ा पासवर्ड पूछा जाता है। प्रेस ओके। तो अब आपके पास यहाँ पर ये पूरी वर्कबुक का एक पासवर्ड लग गया है। अच्छा, इससे होगा क्या? अगर आप नोट करें तो जब आपने वर्क बुक के ऊपर पासवर्ड लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ इंटर नहीं कर सकते, आप बिल्कुल इंटर कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज इंटर कर रहा हूँ। ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप रिमूव भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वर्क बुक के ऊपर पासवर्ड लगाने का मतलब ये है कि अब आप इसके अंदर शीट्स के साथ वैसे नहीं काम कर सकते जैसे आप पहले कर सकते। फॉर एग्जांपल, जब तक हमने पासवर्ड नहीं लगाया था तब तक हम किसी भी शीट को डिलीट कर सकते थे, नई शीट्स इंसर्ट कर सकते थे, रीनेम कर सकते थे, उनके कलर्स चेंज कर सकते थे, हाइड कर सकते थे। लेकिन जब मैंने इस पूरी फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा दिया तो अब मैं शीट्स के साथ नहीं खेल सकता। ये स्ट्रक्चर के ऊपर पासवर्ड है, नॉट द वैल्यूज, नॉट द फंक्शंस के आप कलरिंग नहीं कर सकते, आप दूसरे फंक्शंस नहीं यूज कर सकते। सिमिलरली अगर आप देखें तो मैं अगर कोई नई शीट ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये प्लस का साइन जो एक नई शीट इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, न्यू शीट, आप देख सकते हैं बॉटम पे, ये भी अब विजिबल नहीं है। ठीक है। सो इन केस अगर मुझे इसी पासवर्ड को हटा के एक नई शीट ऐड करनी है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। आप शीट्स को ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से या तो मैं फाइल में जाऊँगा या मैं रिव्यू में जाऊँगा और इसी प्रोटेक्ट वर्कबुक को अनप्रोटेक्ट करूँगा। यू सी, 1 2 3 यूनिवर्सल पासवर्ड, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो अब ये शीट खुल जानी चाहिए। यू सी, कि जैसे ही मैंने इसको पासवर्ड दिया प्रोटेक्ट वर्कबुक में तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस विजिबल हो गए हैं। नाउ मैंने एक नई शीट ऐड की, क्लिकिंग ऑन दिस, बाय क्लिकिंग ऑन दिस न्यू शीट बटन, तो मेरे पास शीट 6 आ गई। अब मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, रीनेम भी कर सकता हूँ, और एनी अदर ऑप्शन आप जो भी यूज़ करना चाहें। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट का। ठीक है। तो अब ये कैसे आप अप्लाई करेंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये शीट है, कस्टमर डेटाबेस है, इसके ऊपर अगर मैं ये फंक्शन लगा देता हूँ प्रोटेक्ट करने का, इस शीट को प्रोटेक्ट करने का, नॉट द वर्कबुक, वर्कबुक हम चेक कर चुके हैं, अब हम सेकेंड ऑप्शन के ऊपर हैं, प्रोटेक्ट शीट। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अब मेरे पास ये एक लंबा चौड़ा एक मेन्यू आ गया है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे इसका पासवर्ड देना है। इस शीट को कस्टमर डेटाबेस के ऊपर कंडीशंस अप्लाई करने के लिए मुझे सबसे पहले पासवर्ड देना है, सेम पासवर्ड 1 2 3। ठीक है। और उसके बाद इफ़ यू नोटिस तो आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं सिलेक्ट लॉक्ड सेल, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। तो यहाँ पर टिक मार हुआ है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे बीसियों अदर फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आप फॉर्मेट सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रहे हैं या फॉर्मेट कॉलम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रहे हैं, आप रोज के ऊपर फॉर्मेटिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रहे हैं, ये सारे वो फंक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी ऑफिस में किसी भी सिक्योरिटी के लेवल पे ये यूज़ हो रहे थे। समटाइम्स आपने देखा होगा आपके पास एक इनवॉइस आती है और इनवॉइस के अंदर आप सिर्फ एक वैल्यू को इंसर्ट करने का ऑप्शन रखते हैं, बाकी उसके अंदर ना आप किसी कॉलम को चेंज कर सकते हैं, ना किसी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं, ना किसी कॉलम को या रो को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। वो सारी प्रोटेक्शंस यहाँ पर लगती हैं। ना ही आप उस इनवॉइस के ऊपर, क्योंकि मैं इनवॉइस का जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि मल्टीनेशनल यूएन ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के फॉर्मेट्स यूज़ करती हैं। और जब आपके पास इस तरह का डॉक्यूमेंट भेजती हैं ऑफिशियली, तो उसके ऊपर आप सिर्फ डाटा एंट्री कर सकते हैं, उसके अलावा उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, कॉलम्स को नहीं आप यूज़ कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। वो सारे फंक्शंस यहाँ पर होते हैं। ठीक है। हम सिर्फ इस दो फंक्शंस के साथ अभी चलेंगे, सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। ओके, सो इफ आई प्रेस ओके अगेन, पासवर्ड इस प्रोटेक्ट शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझसे दोबारा पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो सेम 1 2 3 पासवर्ड। तो यू सी व्हाट हैपन्स, जैसे मैंने इसके ऊपर पासवर्ड लगाया है तो अब आप देखिए कि आपके पास यहाँ पर सारे फंक्शंस यूजुअली जो यूज़ होते हैं अदर देन फॉन्ट और साइज, बोल्ड, इटैलिक, हर तरह का फंक्शन सीज हो गया है या आप कह लें फ्रीज हो गया है। अब आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। अगर मैं किसी भी सेल के ऊपर कोई फॉन्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ, कोई कलरिंग देना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शंस नहीं है, बिकॉज मैंने इस पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर दिया है।
ओके, सो व्हाट इफ आई वांट टू इंटर समथिंग, ठीक है, लेट मी चेक। मैं इसी कॉलम में थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाहौर एक सेल है, मैं इसको इंटर करना चाह रहा हूँ। तो यू सी, जैसे मैंने वन प्रेस किया तो मेरे पास ये मैसेज आ गया। इसका मतलब ये है, आई एम नॉट ऑथोराइज टू मेक एनी चेंजेस इन दिस शीट। ठीक है। ओके, सो अब एक सेकंड ऑप्शन है। इस शीट को तो मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी टीम को, डाटा एंट्री की टीम है या मेरे एडमिन की टीम है या मेरे एचआर की टीम है, फाइनेंस की टीम है, मैं उनको एक शीट भेज रहा हूँ और उसमें मैं कुछ सेल्स को लॉक कर देता हूँ, नॉट द होल शीट, और मैं उन्हें कहता हूँ कि हम डाटा एंट्री करें इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसको मैं पहले अनप्रोटेक्ट कर दूं, इसका पासवर्ड पहले खोल दूं सो दैट हम इसको फर्दर यूज कर सकें। पासवर्ड खोलने का भी तरीका यही है कि आप इस पे जाएंगे, आप देखिए यहाँ पे अनप्रोटेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लें। सिंपली आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, 1 2 3, प्रेस ओके। तो अब आप जैसे होम मेन्यू पे आएंगे तो यू हैव ऑल द फंक्शंस अवेलेबल। ठीक है, तो अब आप इसमें किसी भी फंक्शन को अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। बट थर्ड सिनेरियो इज कि अब आप सेल्स को लॉक करना चाह रहे हैं, नोट द होल शीट, उसका क्या प्रोसेस है? तो हेयर हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, और अगर आप इस शीट का टाइटल देखें तो मैंने प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स के नाम से शीट का टाइटल रखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हम इसमें जस्ट एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट करेंगे। यू आर हेडिंग अ टीम, ठीक है, और सेल्स की टीम हो सकती है आपकी, कोई भी एचआर की टीम हो सकती है, डाटा एंट्री करवा रहे हैं कुछ भी, और आप उनको ये एक फाइल भेजते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि आप इसमें नंबर्स ऐड करके भेज दें, जस्ट टू हैव अ चेक कि आपके नंबर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हो रही, आपका सम वो लॉक्ड हो। तो आप इसमें इन सेल्स को कैसे लॉक करेंगे, मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ। आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा के भेज रहे हैं कि इसका सम जो है वो चेंज नहीं होगा, और अगर आप ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें कि इसके मंथ भी चेंज नहीं होंगे, बिकॉज यू वांट टू हैव अ चेक ऑन योर टीम कि उन्होंने ये जो नंबर्स इंटर किए हैं क्या ये ठीक हैं या नहीं। और अब आपकी टीम ना तो मंथ्स को चेंज कर सकती है या ना ही वो टोटल को चेंज कर सकती है, तो उनकी प्रोग्रेस आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, दैट इज जस्ट अ सिनेरियो। इसमें हमने सेल्स को कैसे लॉक करना है, तो इसका तरीका ये है कि आप जब भी सेल्स को लॉक करना चाह रहे होते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पूरी शीट के ऊपर, एंड बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कॉर्नर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। आप जब भी किसी भी शीट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लॉक ही होती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्मेट सेल के ऊपर क्लिक कीजिए, इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। Ctrl+1 इसका शॉर्टकट है, ठीक है, आप इसके थ्रू भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी रिमूव इट, और मैं दोबारा से इसके ऊपर आता हूँ अगेन। मैं इस इन सेल्स के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, इन सेल्स को ओपन रखना चाह रहा हूँ, और जो ग्रीन हाईलाइटेड सेल्स इसको लॉक करना चाह रहा हूँ। तो आप इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पर क्लिक कर लें, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट सेल का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रोटेक्शन का एक टैब आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नंबर आएगा, नंबर का मेन्यू आएगा, लेकिन आपने इसके ऊपर आखिरी टैब के ऊपर क्लिक करना है। तो यू सी ये आपके सामने एक हाईलाइटेड है, आप इसको अनलॉक कर लें। ठीक है, अनलॉक, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल इसको लॉक रखते हैं। प्रेस ओके। ठीक है, उसके बाद आप इस शीट को लॉक कर लें, सारी शीट को। ठीक है, लॉक करने का तरीका वही है जो मैंने अभी आपके सामने रखा था। आप रिव्यू में जाइए, प्रोटेक्ट शीट में आ जाइए, 1 2 3, 1 2 3। ओके, सो अगर मैं कहीं पर भी डबल क्लिक करता हूँ, यस, तो अब मैं इसको लॉक करना चाह रहा हूँ। यू सी मैं इन लाइंस को लॉक करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक कर लें, और यू सी कि जैसे मैंने शीट को प्रोटेक्ट किया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन इनविजिबल हैं, मैं उन शीट्स के ऊपर काम नहीं कर सकता। अगेन, सॉरी, इसमें लेट मी अनप्रोटेक्ट फर्स्ट, 1 2 3, यस। मैं सबसे पहले इसको लॉक कर लूँ,
इन ऑप्शंस को, लॉक मैंने किया है प्रोटेक्शन में जाके, और उसके बाद मैं इसको भी लॉक कर लेता हूँ। मुझे दो चीज़ें लॉक चाहिए। अगेन फॉर्मेट सेल में जाइए और इसको भी लॉक कर लें। ठीक है। और उसके बाद आप इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दें प्रोटेक्शन की, 1 2 3। ओके। सो यू सी कि जैसे ही मैंने इसको लॉक किया है इन सेल्स को, या इसको मैंने अनलॉक छोड़ा हुआ है, बाकी अगर मैं शीट में कहीं पे भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं कहीं पे भी एबीसी लिखना चाह रहा हूँ तो मैं एबीसी लिख सकता हूँ। कहीं पे भी कोई भी नंबर मैं लिखना चाह रहा हूँ मैं वहां पर टाइप कर सकता हूँ। यू सी। लेकिन जैसे ही मैं जनवरी को चेंज करने की कोशिश करूंगा, मंथ चेंज करने की, तो ये ना तो मंथ चेंज हो रहा है, और जैसे ही मैं इसके टोटल को छेड़ने की कोशिश करूंगा, यू कैन सी द फॉर्मूला है। ठीक है। इवन वो मुझे फार्मूला बार पे भी नहीं क्लिक करने दे रहा। यू सी ऑल द फंक्शंस आर इनविजिबल, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और मैंने सिर्फ इस पूरी प्रोटेक्टेड शीट में से बाकी सारी शीट ओपन छोड़ दी है, और मैंने इन सारे सेल्स को ओपन रख दिए। तो अब आप इनके ऊपर कोई भी नंबर, यस काशिफ एक मिनट, आप इनके ऊपर कोई भी नंबर चेंज करना चाहें तो आपका सम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन आप सम को नहीं चेंज कर सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये पहला सेल है जनवरी का, 179 है, लेट से मैं इसको 279 कर देता हूँ, तो यू सी मैं ऑथराइज हूँ इन नौ सेल, ये जो सेल्स मैंने इंटेंशनली ओपन रखे हैं इनको चेंज करने के लिए मैं ऑथराइज हूँ। सो योर टीम कैन चेंज ऑल दीज नंबर्स, लेकिन इसके ऊपर वो चेंज नहीं कर सकते। तो वहां पर जो भी नंबर्स वो एंटर करेंगे आपके सामने विद प्रोटेक्टेड सेल्स, आपके सामने वो प्रोग्रेस आ जाएगी। अगेन मैं सारे सेल्स चेक कर रहा हूँ वन बाय वन, तो मेरे पास वो अलाउ नहीं हो रहा। यस काशिफ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी फरहान साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने नीचे टोटल वाली लाइन को प्रोटेक्ट किया है, ऊपर जी जो मंथ नेम वाली लाइन है उसको प्रोटेक्ट किया है, तो आप जी जी जैसे ही नीचे सम वाली लाइन पे आए हैं तो आपने उस पे टिक किया है, तो फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा है लेकिन आप उसको एडिट नहीं कर पा रहे। जी जी। हाँ तो जी। क्या कोई है ऐसा तरीका कि हम उस फार्मूले को हाइड कर दें, वो हमें फार्मूला बार में भी नजर ना आए? अच्छा, उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप वैसे तो मेरे ख्याल में ये इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन ये है कि आपके आंसर के लिए, क्वेश्चन के आंसर के लिए आप उसको ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसमें आप फार्मूला को हाइड कर लेते हैं। लेट मी फाइंड, मेरे ख्याल में वो आपको फाइल में जाके मिलेगा कहीं पे, मुझे वो देखना होगा। आप इसको हाइड कर सकते हैं, जैसे आप मोर ऑप्शंस में जाके आप यहाँ पर फॉर्मूला बार को कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में हाइड कर सकते हैं, वो मुझे वो देखना होगा। अगर मुझे वो फंक्शन मिलता है तो यस देर इज ऑप्शन, अगर आप फार्मूला बार को भी हाइड करना चाहें, लेकिन उसको फिर आप प्रोटेक्शन से पहले हाइड करेंगे। ठीक है। आज जब आप प्रोटेक्शन कर रहे होंगे फाइल की, जब पासवर्ड लगा रहे होंगे, तो उसको पहले आप इनविजिबल करेंगे। फॉर्मूला बार को विजिबल इनविजिबल किया जा सकता है। जी शहजाद साहब, आप कुछ कह रहे हैं? सर, हम चाह रहे हैं कि फार्मूला बार भी रहे लेकिन जो फार्मूला है वो फार्मूला बार में नजर ना आए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। देखें, आप उसको हाइड कर सकते हैं फार्मूला बार को, लेकिन उसके अंदर जो फार्मूला है वो तो नजर आता रहेगा। अगर आप फार्मूला भी छुपाना चाह रहे हैं तो आप उस पूरी बार को हाइड मतलब हाइड करेंगे। उसका फंक्शन मैं भूल गया हूँ, मैंने एक दो दफ़ा प्रैक्टिस किया है, लेकिन लेट मी चेक, अगर मुझे वो समझ में आता है कहीं पे तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा उस हवाले से। अच्छा सर, इसमें एक ऑप्शन मुझे नजर आया था, काइंडली अगर आप उसको थोड़ा सा चेक करें तो मे बी उस जी हिसाब से हो जाए। जी जी। फॉर्मेट सेल में जाइएगा सर। फॉर्मेट सेल में, अच्छा पहले मैं इसका प्रोटेक्शन ख़त्म कर दूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं इसको चेंज नहीं कर सकता ना। पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग, इसकी प्रोटेक्शन को ख़त्म कर दूँ। 1 2 3। यस, अब बताइए। जी, फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल। जी जी। ओके। कंट्रोल 1, इसी के कह रहे हैं? जी जी। अच्छा सर, ये प्रोटेक्शन वाली जो शीट है ना, इसमें आपने सेल को लॉक किया था तो नीचे जी। हिडन वाला एक ऑप्शन है, अगर हम इसको टिक करके देखें तो क्या ये फार्मूला जो है उसको हिडन कर देगा? लेट मी चेक, ये फॉर्मूला को मैं देख लेता हूँ, ठहरें जस्ट, लेट मी ट्राई इट। सॉरी, फॉर्मेट सेल, हाइट। ठीक है।
ओके, सो अगेन आपका वो फॉर्मूला नजर आ रहा है यहाँ पे। नहीं सर, प्रोटेक्ट करें ना, शीट को प्रोटेक्ट करें। ओके, सो यस, हो गया सर। हमने हाइट भी चेक कर लिया, और बाकी हमने फॉर्म लॉक भी कर लिया। अगेन द सेम मेथड। तो अगर आप इसको दोबारा से अनचेक करना चाह रहे हैं या इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप अनप्रोटेक्ट पे जाइए और 1 2 3। और अगर आप दोबारा से उसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं फॉर्मेट सेल में, यस, क्योंकि ये दोनों लॉक्ड, ये लॉक भी नहीं है और हिडन भी नहीं है, इसलिए अगर मैं इसके सेंटर में इन 9 सेल्स में से कहीं पे भी क्लिक करूंगा और कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा तो दोनों अनचेक नजर आएंगे। और हमने इसके ऊपर भी हमने ट्राई कर लिया है कि अगर हम इसको हाइड करना चाहें तो भी वो हाइड होने का ऑप्शन इसमें नहीं था, यू सी, लॉक भी है हिडन भी है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं। बट फार्मूला को आप देख सकते हैं, इनविजिबल कर सकते हैं, उसमें फिर वो फार्मूला नजर नहीं आएगा। ठीक है जी। अ, ठीक हो गया अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, अगर आपको कोई सर। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था, ये शीट प्रोटेक्ट तो हो जाती है, ठीक है, और मुझे इसमें काफ़ी चीज़ें भी मिली हैं कि मतलब ऑप्शन भी बहुत अच्छे मुझे अच्छे लगे हैं, नई लर्निंग हुई है मुझे। अच्छा, जी जी। लेकिन ये है कि ये प्रोटेक्ट शीट को हम अगर गूगल शीट में जाए ना तो ये दोबारा प्रोटेक्ट हो जाती है। तो क्या गूगल कोई ऐसा ऑप्शन भी है कि गूगल में जाके भी अनप्रोटेक्ट ना हो ये गूगल शीट अच्छा में? जी, ये ऑनेस्टली मैंने एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया कि यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा कि मैंने गूगल पे खोली हो, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, गूगल में फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जैसे मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसमें आपके पास फिर रेस्ट्रिक्शंस इस तरह की हैं कि आप सिर्फ एज व्यूअर के तौर पे भेज दें, वो उसमें कुछ एडिट ना कर सकें, एज कमेंटर के तौर पे भेज दें या आप उनको फुल एक्सेस दें। लेकिन यहाँ पर पासवर्ड लगा के गूगल पे अपलोड करके चेक करके देखना वो मेरे इलम में नहीं। हो सकता है गूगल शीट के अंदर जब आप पासवर्ड लगाएं तो आपके पास ये ऑप्शन वहाँ पे गूगल के अंदर ऑनलाइन काम कर रहा हो, आई नेवर ट्राइड, लेकिन मुझे वो देखना होगा। जी काशिफ साहब। इसको ना हम गूगल के अलावा वैसे भी इसकी प्रोटेक्शन तोड़ सकते हैं। हम चाह रहे हैं कोई इस हिसाब से हम इसको प्रोटेक्शन लगाएं कि कोई भी बंदा अगर इसके प्रोटेक्शन तोड़ना चाहे तो वो तोड़ ना सके। क्या कोई इस तरह का कोई इसमें है प्रोटेक्शन का, या कोई इस तरह के हम इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकें? क्योंकि प्रोटेक्शन तोड़ना मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो हर बंदा इजीली तोड़ सकता है उसको ना। तो हम चाह रहे हैं कि जो हम प्रोटेक्शन लगाएं तो वो ना टूटे। यस, इसमें मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे हैं कि कुछ लोग इसकी प्रोटेक्शन को बाईपास भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली कुछ जीनियस ही होगा जो ये काम करेगा। आई डोंट नो कि हम इसकी प्रोटेक्शन को बिल्कुल ना ख़त्म कर सकें, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है, सर्च करना सर पड़ेगा मेरे कभी साथ सर्च। अक्सर ये मसला रहता है, मैं जब भी अपनी टीम को डाटा एंट्री के लिए कोई शीट देता हूँ ना, उसको फार्मूले लगाता हूँ, तो वो उसकी प्रोटेक्शन तोड़ के ना उसमें वो सारे फार्मूले गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब इस तरह की प्रोटेक्शन लगाऊं कि वो तोड़ ना सके। चेक करना पड़ेगा काशिफ साहब, आई डोंट नो। मुझे, मैं सिर्फ इन्हीं प्रोटेक्शंस को जानता हूँ जो आप चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल ही लॉक हो जाएं और वो ब्रेकेबल ब्रेकेबल ना हो। तो आई डोंट नो, मैंने कभी नहीं किया वो ये मेरे। असल में ये काशिफ साहब लगता है मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं नहीं शेख साहब, ऐसा नहीं है। चले, ये आपके क्वेश्चंस मैंने नोट कर लिए, लेट मी ट्राई इट। अगर ये इसके हवाले से मेरे पास कुछ ऑप्शन हुआ तो आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, ठीक है। मेरे ख्याल ओके। में फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू। अच्छा, ये तो था प्रोटेक्शन के हवाले से, आई होप कि आपको ये क्लैरिटी हो गई। बट एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप इस फाइल की प्रोटेक्शन को ख़त्म करना चाह रहे हो तो या आप इस फाइल के ऊपर प्रोटेक्शन लगाना चाह रहे हो, ये तो हमने 3 प्रोटेक्शन चेक की हैं इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। मतलब इसकी वर्कबुक की सेटिंग्स, इसकी शीट की सेटिंग, इनकी सेल्स की सेटिंग, सेल्स के लॉक करने के हवाले से सेटिंग। देयर इज़ अनदर प्रोटेक्शन, अगर आप इसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहें इस फाइल के ऊपर, ठीक है, 1 2 3 एंड 1 2 3। तो अब आपकी ये फाइल, जब आप फाइल
ओपन करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। आप ये फाइल किसी को अटैच करके भेजते हैं तो आपको इस फाइल को ओपन भी नहीं कर सकता विदाउट पासवर्ड। आपने अक्सर ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, हम तो बचपन से काफ़ी चीज़ें ट्राई करते रहे क्यूरियोसिटी की वजह से। लेकिन ये है कि समटाइम्स आपको ऐसी कोई फाइल शेयर करनी होती है जो बिल्कुल कोई भी ओपन ना कर सके, तो वो जिसके पास पासवर्ड होगा सिर्फ वही उस फाइल को ओपन करेगा। तब जब मैंने ये पासवर्ड यहाँ पे लगा दिया इन्फो पे जाके, इस चीज़ के ऊपर इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, रिक्वायर्ड अ पासवर्ड टू ओपन दिस फाइल, तो अब इसके ऊपर पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको पासवर्ड को ख़त्म करना चाहें, अब आप चाहते हैं कि ये पासवर्ड फ्री हो जाए, तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना। आपने इसके जो पासवर्ड है, जो हाईलाइटेड एरिया है, उसको आपने रिमूव करना है। और अब आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो अब आपके ये फाइल, जब भी आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो उसको फाइल को ओपन करने से पहले पासवर्ड नहीं चाहिए होगा, क्योंकि आपने इसकी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी है। यू सी, जैसे ही मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, दोबारा से क्लिक किया, तो मेरे पास पासवर्ड पूछा नहीं जा रहा, ना ही यहाँ पे हाईलाइटेड है। तो इसलिए कि मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, तो उसको लगाने का तरीका और रिमूव करने का तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। सो मेरे ख्याल में अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पेज लेआउट एंड प्रिंट सेटिंग। और ये बहुत सारे लोगों का इशू भी होता है। इसको हम देखते हैं कि हम इसकी सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेज लेआउट की एक फाइल बनाई हुई। ये बेसिकली इसी कस्टमर डेटाबेस में से मैंने कुछ कॉलम्स उठाए हैं और मैंने पेज लेआउट के ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिए, कॉपी पेस्ट किए हैं। ठीक है। अच्छा, वाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू लर्न, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब एक्सेल के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होते हैं, आपके पास डाटा ज़्यादा होता है। और जब आप इसका प्रिंट आउट लेने लगते हैं तो आपको वो समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है कि वो वन पेजर आपके सामने एक प्रिंट आउट है। ये प्रैक्टिकली मैंने 2017 में सीखा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक वो है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं जब दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो एज आई ज्वाइन देयर, तो मुझे पता चला कि वर्ल्ड बैंक की टीम आ रही मिशन के लिए। तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। वर्ल्ड बैंक का ऑडिट, उस प्रोजेक्ट का ऑडिट था फाइनेंशियल, जो वहाँ पे लैंड की पेमेंट्स वगैरह हो रही थी, तो उनके इतने कुछ फॉर्मेट्स थे। वो फॉर्मेट A4 पे नहीं था, वो फॉर्मेट था A3 पे। हो सकता है आप में से कुछ लोग A3 को समझते हो। A3 इज़ अ बिग शीट, जो कि एक बड़ा साइज होता है, और वो हर प्रिंटर में से वो निकल भी नहीं सकती। तो वो फॉर्मेट मुझे समझ में नहीं आता था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें मुश्किल हुई। फिर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा। लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ मैंने वहाँ पे सीखी, क्योंकि फिर वो नंबर ऑफ शीट्स थी और फिर नंबर ऑफ ऑडिट के वो सारे थी चीज़ें, तो वहाँ पे प्रैक्टिकली 2017 में मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली सीखा। और ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल के साथ ही सीखते हैं, डेमो वगैरह के साथ या ट्यूटोरियल के साथ आप प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा नहीं सीख पाते। सो आई वुड सजेस्ट कि जब आप इसको दोबारा से देखें तो अपने प्रैक्टिकल डाटा फाइल्स के ऊपर इसको ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वी स्टार्ट विद दिस फाइल। नाम आप देख सकते हैं, पेज लेआउट है। और इसका सबसे पहला जो व्यू आपने देखना होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं, मैंने कुछ कॉलम्स M तक कॉलम रखे हुए हैं। अगर मैं इनको नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना चाहूँ तो ये मेरे पास कोई 13 कॉलम्स हैं इस शीट के अंदर। और अगर अब मैं इसके रिकॉर्ड्स को या इसके कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को देखना चाहूँ तो 100 के अराउंड मैंने इसमें रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। अब अगर मैं इसका प्रिंट आउट लेना चाहूँ तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर देखूंगा। स्टेप नंबर 1, मुझे ये देखना होगा कि इसकी बाउंड्रीज कहाँ पर हैं इस फाइल के। अगर मैं प्रिंट आउट लूँ तो कैसा दिखेगा। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है, पेज लेआउट के ऊपर आप क्लिक कर लें तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आप जब प्रिंट आउट लेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। मैं इसको अगर जूम करके थोड़ा सा इसको स्मॉल व्यू में आपको दिखाऊं तो यू सी, अभी आपका पेज नंबर 1 है और ये आपका पेज नंबर 2 है, तो आपका पेज टूट रहा है। अब आपने इसको एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करेंगे, और इफ़ यू थोड़ा सा नीचे की तरफ आए तो आपको पता चलेगा कि आपके नीचे भी पेजेस अप्रोप्रिएट सेटिंग उसकी नहीं है, तो अब आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है। सो इसका सबसे पहला नंबर है, आपने व्यू पे जाना है और उसके बाद आपने पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर ब्लू बॉर्डर्ड लाइन नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें दो लाइंस हैं। एक तो ये बोल्ड लाइन है पेज के अतराफ पे। आपको ये बोल्ड लाइन ये बता रही है कि आपका एक्चुअल जो पेज साइज है वो इतना है।
मतलब आपका जो कवर्ड एरिया है वो इतना है। लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है, ये आपको ये बता रही है कि जब आप इसको पेज वाइज डिवाइड करेंगे तो आपके जो डॉटेड लाइन, आपका जो प्रिंट आउट आएगा वो के कॉलम तक आएगा। ये बेसिकली डॉटेड लाइन आपके एक पेज का एरिया बता रही है। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू के अंदर ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, वर्टिकली आपका ये पेज लेके चलता है, पेज नंबर 3 है। फिर साइड पे आपको एक छोटा सा नजर आ रहा होगा पेज नंबर 4, पेज 5। तो लेट्स अज्यूम यू हैव अ बिग डाटा सेट, आपके पास 10 15 20 कॉलम्स हैं, और आपने उसको एडजस्ट करना है एक पेज के ऊपर। और फिर आपके पास यहाँ पे हंड्रेड्स में रिकॉर्ड्स हैं, तो आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है। उसको मैं थोड़ा सा आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपने सबसे पहले इस डॉटेड लाइन के ऊपर जैसे अपना कर्सर लेके आएंगे तो अब आपको ये एरो इस तरह से नजर आएगा। आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल एरो नजर आ रहा है। तो आपने सबसे पहले इसको ड्रैग करना है पकड़ के माउस के साथ, इसको बॉर्डर के ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर, फिर बल्कि पेज नंबर 2 और पेज नंबर, दो ही पेज, पहले 6 पेजेस से अब सिर्फ 2 ही पेजेस आ गए हैं। हमने इसकी एडजस्टमेंट एक लिहाज से तो कर दी, लेकिन हो सकता है ये हमारा, जब हम इसका प्रिंट आउट लें तो ये बहुत स्मॉल व्यू दिखे, तो हमें इसकी कुछ फर्दर एडजस्टमेंट्स भी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रिंट आउट के व्यू में लेके जाऊं, तो पेज लेआउट यू सी कि अब आपके पास ऐसा आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जब इसका प्रिंट आउट आए तो ये थोड़ा सा लार्जर व्यू हो, 100 रिकॉर्ड्स हो हैं लेकिन शायद रीडेबल ना हो, इजीली रीडेबल ना हो। तो अब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो आप दोबारा से पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आइएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास इसमें 4 6 कॉलम्स और हैं, तो अब आप इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। आप इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब आपके पास पूरी की पूरी शीट आपके पास सिलेक्ट हो जाए, इस कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद, तो अब आप किसी भी रो के ऊपर अपने कर्सर को लेके आएंगे, 1 2 3 4 4 एनी रो। तो अब आप इसकी जो भी एक्सपेंशन करेंगे तो वो इक्वली अप्लाई होगी ईच रो के ऊपर। अगर इसमें 100 रोज हैं तो वो 100 रोज की एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली होगी। मिसाल के तौर पर आप इसका व्यू थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाह रहे हैं, आप इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना चाह रहे हैं, तो अब आप इसको जैसे ही इस कर्सर के साथ इसको आप क्लिक करेंगे तो यू सी आपके पास इसका एक्चुअल साइज विजिबल हो गया है, हाइट, ठीक है। और जैसे जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता जाऊंगा तो यू सी आपके पास ये नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक रो को एक्सपेंड कर रहा हूँ, बट सी जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो इक्वली वो सारी की सारी रोज एक्सपेंड हो जाएंगी, ठीक है ना, एक चीज। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर कॉलम्स बहुत ज़्यादा स्क्वीज हुए हैं, आपने उनको एडजस्ट करना है। या फॉर एग्जांपल आपके पास स्पेस कम है तो अब आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, मैं फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकता हूँ जस्ट फॉर द प्रॉपर एडजस्टमेंट। मैं इसको अगर इस तरह से एडजस्ट कर लूँ तो यू सी कि मैं सिर्फ पेज के एडजस्टमेंट के लिए फर्स्ट कॉलम को थोड़ा सा स्क्वीज कर रहा हूँ। लेकिन लेट्स अज्यूम आपके पास ये जो पहला कॉलम है ये एड्रेस है, और एड्रेस आपको पता है कि किसी का अगर होम एड्रेस है तो वो काफ़ी लेंथी होता है। आप ये चाहते हैं कि आपके पूरे का पूरा एड्रेस एक ही रो में ना हो या एक ही सीक्वेंस में ना हो, आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट आपको मैं बताता हूँ, एक कॉलम के ऊपर क्लिक कर लें, यू सी कि हाफ ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग। इस फर्स्ट कॉलम की बात करूँ जो कि आईडी है, लेट्स अज्यूम कि ये एड्रेस है, होम एड्रेस है या ऑफिस एड्रेस है। तो अब आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यू सी होम मेन्यू के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यू सी कि आपके पास वो सारा यहाँ पर नजर आना शुरू हो गया। अगेन अब आपको दोबारा से इसको एडजस्ट करना होगा। इसको क्लिक कर लें, आप जस्ट डबल क्लिक करेंगे किसी भी रो के ऊपर, रो 4 5 6 जहाँ पे मेरा कर्सर आप देख रहे हैं बिल्कुल एज पे हो, डबल क्लिक करेंगे तो यू सी आपके पास वो जो नंबर्स हैं, आईडीज हैं, वो भी स्क्वीज होके एडजस्ट होंगे। ऑल दो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, लेकिन ये है कि समटाइम्स यू हैव टू मेक इट एडजस्टेबल जस्ट टू बी प्रेजेंटेबल। और अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो आपने कॉलम्स को श्रिंक करना होता है। सिमिलरली मैं इसको भी यहाँ पर भी इन कॉलम्स को श्रिंक करने की कोशिश करता हूँ। अगेन वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट द पेज। आप किसी भी कॉलम आई जे के किसी भी कॉलम के ऊपर कॉर्नर पे जब आप लेके आएंगे तो जब आपके पास ये कर्सर इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा तो जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस,
तो आप देखिए कि आपके पास जहाँ जहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कॉलम स्क्वीज हो गया। हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी। अदरवाइज आप देखिए कि एडजस्टमेंट के लिए ये आपके पास जे कॉलम है, आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन किस तरह से रैप कर सकते हैं, जैसे मैंने एज के बाद क्लिक किया है और मैं इसको फर्दर स्क्वीज करना चाह रहा हूँ जस्ट टू मेक इट एडजस्टेबल। आप ऑल्ट प्लस इंटर क्लिक कीजिए, तो अब आप देखिए कि आपका जो वो लॉन्ग टेक्स्ट था वो ब्रेक डाउन होके शॉर्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। आप क्लिक कीजिए, तो अब आप देखिए कि आपके पास फर्दर एडजस्टमेंट, अगर मैं इसी के ऊपर जे कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करूं तो यू सी कि और ज़्यादा स्क्वीज हो गया। ओके, सो इसी तरह से आप अपने कॉलम्स को श्रिंक कर सकते हैं, आप अपने रोज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जस्ट क्विकली मैं इसको ज़रा दोबारा से एक्सपेंड करके मैं इसको एक लास्ट आपको एक इसका व्यू देना चाह रहा हूँ। अब आप जब इसको सिलेक्ट कर चुके हैं, अब आपको ये करना होगा, इसका टेक्स्ट अगर आप देखें तो वो बॉटम पे है, नॉट इन द मिडल ऑफ द रोज। ठीक है, तो एक ट्राई ये कर लेते हैं कि मैं इसको सारे को सिलेक्ट करता हूँ एंड अगेन मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो आई अज्यूम कि ये एडजस्ट हो जाना चाहिए। यू सी, जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो एडजस्ट हो गया। अब सारे का सारा टेक्स्ट अलाइंड है और एडजस्टेड है। लेकिन एक जगह पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये एडजस्टेड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ये इसका आईडी बहुत ज़्यादा लेंथी था, तो हम इसको एक्सपेंड करके थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। अगेन आप इसको, ये प्रैक्टिस होती है मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही गो में एक ही तरीके से सारी शीट को एडजस्ट कर लेंगे। समटाइम्स यू हैव टू ट्राई मल्टीपल मेथड्स जस्ट टू मेक इट अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेबल। फिर आपको बहुत सारे कॉलम्स को देखना होता है, फिर उसके एडजस्टमेंट। अच्छा, ये तो था बड़ा सिंपल कि आपने उसके कॉलम्स को एडजस्ट कर लिया, आपने उसके रोज को एडजस्ट कर लिया। नाउ कम टू दिस पेज, पेज लेआउट। अभी तक हमने जो काम किया था वो था व्यू के ऊपर पेज ब्रेक, प्रीव्यू और नॉर्मल। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, आपके पास ये व्यू है और अगर आप इसको नॉर्मल पेज के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो इसका एक ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे नजर आ रहा होगा। आप नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर लें तो अब आप देखिए फाइल यहाँ पर विजिबल है। ओके, सो अगेन अब हमने इसके पेज लेआउट पे आना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, अच्छा पेज लेआउट पे आपके पास एक यहाँ पे आ रहा होगा प्रिंट टाइटल्स, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इसी तरह जब आप यहाँ पे फाइल मेन्यू के अंदर आते हैं तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास वही चीज़ें यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें जब आप आते हैं तो आपके पास पेज सेटअप आ रहा है। तो पेज सेटअप प्रिंट कमांड के अंदर, और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो सेम विंडो नजर आ रही है, ये दो जगह रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो आप पेज प्रिंट के ऊपर क्लिक करके भी इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं पेज सेटअप को। और दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको होम मेन्यू के साथ थर्ड नंबर पे पेज लेआउट है तो प्रिंट टाइटल के ऊपर भी आप आए तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल फंक्शंस मिलेंगे, वहाँ पर एडिशनल फंक्शन, वहाँ पर कुछ लिमिटेड फंक्शंस हैं। सो अगेन यहाँ पर हम इस टाइम शीट के ऊपर है, पेज के ऊपर आ जाएं तो अब आपको ये पूछा जा रहा है कि हाँ जी आप इसका पोर्ट्रेट में रखना चाह रहे हैं या लैंडस्केप में रखना चाह रहे हैं। अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा है, कॉलम्स आपके पास 10-15 कॉलम्स हैं, 20 कॉलम्स हैं, और आपको लगता है कि वो पोर्ट्रेट के ऊपर अब फिजिबल नहीं है इंफॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से, तो आप सिंपली इसके ऊपर आइए और पेज से हम स्टार्ट करते हैं, लैंडस्केप के ऊपर क्लिक कर लें पहला। ठीक है, अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट प्रेस ओके, तो यू सी अब ये जो डॉटेड लाइन है ये बहुत आगे चली गई है। तो हमने जो एडजस्टमेंट की थी वो पोर्ट्रेट पेज के लिहाज से की थी। जैसे ही हमने इसको लैंडस्केप के ऊपर क्लिक किया, लेट मी शो यू, तो यू सी कि अब आपकी वो एडजस्टमेंट वो आगे चली गई। कैसे पता चलेगा, यू सी अब पेज लेआउट के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास एडिशनल कॉलम्स आ गए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 4-5 एडिशनल कॉलम्स भी हों तो जो सेटिंग हमने पोर्ट्रेट के ऊपर अप्लाई कर ली थी वो एडिशनल कॉलम्स लैंड्स के ऊपर क्लिक करने से हमारे पास फर्दर स्पेस आ गई है। तो अब आप उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़, कमिंग बैक टू दिस पेज लेआउट अगेन, प्रिंट टाइटल्स पेज। अच्छा, यहाँ पर आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो 90 है ये बेसिकली आपके नॉर्मल साइज या आपके पेज के साइज को शो कर रहा होता है। अगर मैं इसको बढ़ाता रहूँ तो यू सी मैं इसको 110 कर दूँ
तो इसका व्यू वैसे अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। सी यू सी डॉटेड लाइन थोड़ी सी और बढ़ गई है। अगेन पेज पे आ जाता हूँ, और अगर मैं इसको 120 या 130 कर दूँ तो मेरे पास एडजस्टमेंट्स और ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं इसको 90 से कम ले आऊँ तो मेरे पास ये जो बॉर्डर्ड एरिया है, ये जो डॉटेड लाइन है, जैसे जैसे मैं नंबर रिड्यूस करता जाऊंगा वैसे वैसे वो एल के कॉलम की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पर आपके पास है पेपर साइज। पेपर साइज आपके पास कौन सा है, लीगल है या A4 है या A3 है? जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, जो आपके स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होते हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, वापडा, तो वो A3 होते हैं। अब A3 इज़ वेरी बिग शीट, जो अक्सर मैप्स वगैरह के प्रिंट आउट के लिए यूज़ की जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो यू सी कि अब मेरा वो जो डॉटेड लाइन है वो आपको कहीं दूर ही नज़र आ रही होगी। यू सी ये A3 का साइज़ है। आपकी डॉटेड लाइन जेड कॉलम पे चली गई है। हमने एडजस्टमेंट की थी एम कॉलम पे, और वो जेड कॉलम तक चली गई है। इसका मतलब है कि अगर आप इसको आगे भी फर्दर लेके जाना चाहें तो A3 साइज़ के ऊपर आपका ये सारा एरिया प्रिंट हो जाएगा। इसको आपने एडजस्ट करना है। अगेन मैं इसको पेज पे जाके लेट से मैं इसको A3 या स्टेटमेंट या A4 के साइज पे ले आता हूँ। A4 स्टैंडर्ड साइज होता है। फिर आप 600 DP इसके एज इट इज कमांड है, इसको एज इट इज रहने दें। प्रेस ओके। सो मूविंग बैक टू दिस, अगेन पेज प्रिंट टाइटल पेज, हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, पोर्ट्रेट भी दिखा दिए, बाकी सारी चीज़ें भी दिखा दी। मार्जिन्स, अब ये मार्जिन क्या है बेसिकली, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन प्रिंट के अंदर भी नज़र आएगा। मैं जैसे ही Ctrl+P प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये व्यू आ जाएगा। तो अब मेरे पास ये पेज सेटअप में जाके ये मार्जिन्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये मार्जिन यहाँ पर भी है और ये मार्जिन यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, नॉर्मल मार्जिन, या जहाँ पे मेरा कर्सर है ये जो लिस्ट साइड पे नज़र आ रही है इसके ऊपर भी नॉर्मल मार्जिन सेकंड लास्ट कैटेगरी नज़र आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि अब आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड। फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो मैं इसका मार्जिन लेफ्ट साइड पे कम से कम रखना चाह रहा हूँ ताकि मेरा डाटा इसके ऊपर पूरा फिट इन आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको एक्सपेरिमेंट के लिए इसके साइज को कम कर देता हूँ तो ये जो मेरा लेफ्ट एरिया है ये थोड़ा और ज़्यादा लेफ्ट साइड पे स्क्वीज कर जाएगा। इसी तरह अगर मैं टॉप से इसको टॉप का मार्जिन ख़त्म कर दूं और बॉटम पे मार्जिन ख़त्म कर दूं और राइट साइड पे मार्जिन ख़त्म कर दूं जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो यू सी आपकी ये शीट इस शक्ल में मेरे सामने आएगी। अब आप देख सकते हैं कि वो और ज़्यादा वो कॉन्ट्रेक्शन की तरफ आ गई और ज़्यादा स्क्वीज हो गई। आप इसी मार्जिन को अपने प्रिंट के मुताबिक, अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एडजस्ट करते हैं, एंड यू हैव टू ट्राई मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं होता कि आपने जस्ट एक दफ़ा क्लिक किया और आपके सारे मार्जिन सेट हो गए, ये आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करनी पड़ती हैं। फिर आपने पेज को मे बी समटाइम्स यू हैव टू टेक मल्टीपल प्रिंट्स जस्ट टू सेट द मार्जिन, बट ये इट्स ऑल प्रैक्टिकल। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो अगेन टू ऑप्शंस मोर, करंट ऑन पेज। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो बॉडी टेक्स्ट है, ये जो आपका एरिया है, अब ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, हॉरिजेंटल। तो जैसे यू सी जैसे मैंने हॉरिजेंटल पे क्लिक किया तो आपको इस बॉक्स के अंदर अपना एडजस्टमेंट होती नजर आएगी। हॉरिजेंटल यू सी बिल्कुल सेंटर में चला गया, एंड इफ आई क्लिक ऑन ओके तो यू सी कि आपका वो सारा टेक्स्ट बॉडी एरिया जो है, वो जो टेक्स्ट है नंबर्स, वो सारा बिल्कुल सेंटर अलाइन हो जाएगा। अगेन इस पे आ जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि वर्टिकली भी बिल्कुल सेंटर में हो तो वर्टिकली भी आप इसको सेंटर में कर लीजिए। तो यू सी कि उसने चारों तरफ से उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट, मार्जिन भी हमने डिस्कस कर लिया, डिफरेंट ऑप्शंस हमने देख लिए। हेडर एंड फुटर, दिस इज इंपॉर्टेंट। हेडर के ऊपर आप क्या रखना चाह रहे हैं? आप हेडर के ऊपर कुछ टाइटल देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर कस्टम हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन पे, जैसे हम अक्सर वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडर के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें मेंशन कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रपोजल मेंशन कर देते हैं या इवेल्युएशन रिपोर्ट मेंशन कर देते हैं, आप यहाँ पे फाइनेंशियल कुछ मेंशन कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो सेंटर में आए या राइट पे आए तो तीन ऑप्शन हैं, आप तीनों पे क्या एडजस्ट करना चाह रहे हैं, यू कैन क्लिक ऑन दैट, वो आ जाएगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट आ गई। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि आपके फुटर के ऊपर कुछ आप टाइप करना चाह रहे हैं तो फुटर के अभी ऑप्शन है, लेकिन यूजली जब नंबर ऑफ पेजेस का प्रिंट ले रहे होते हैं तो हम उसके ऊपर पेज नंबर भी मेंशन कर रहे होते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इसमें कॉन्फिडेंशियल मेंशन करना चाह रहे हैं, डेट मेंशन करना चाह रहे हैं, या आप पेज नंबर मेंशन करना चाह रहे हैं, जैसे पेज 1 of 1, जस्ट लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट।
आप इसके ऊपर भी पेज नंबर्स मेंशन कर सकते हैं। प्रेस ओके, तो यू सी पेज 1 of 3 आपके पास यहाँ पर आ गया। तो मैंने फाइनेंशियल हेडर एज लेफ्ट साइड पे मैंने इसको मेंशन किया था, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट लेफ्ट साइड पे आ गया। आप इसके अंदर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं जो हर पेज के ऊपर प्रिंट होगा। हेडर का मतलब हर पेज के ऊपर प्रिंट होगा। और इसी तरह ये भी आ गया, ठीक है। अगेन हेडर भी हो गया हमारा। और शीट, अब ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें समटाइम्स ये होता है कि जब आप एक लंबे टेबल का प्रिंट आउट लेते हैं तो आपके पास जो हेडर होता है वो सिर्फ फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो बाकी अगर 6 पेजेस या 10 पेजेस की वो डाटा है या रिपोर्ट है तो हेडर बाकी पेजेस के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा होता। उसको हम कैसे टैकल करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, रोज टू रिपीट एट टॉप और कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको मेन इस यहाँ पर लेके आता हूँ, और अगेन ये सेम मेन्यू है, प्रिंट टाइटल्स के ऊपर मैं हूँ, और मैं बिल्कुल सेम वही जो मैं आपको दूसरी जगह से दिखा रहा था वही सेम विंडो है। शीट के ऊपर आप देखें, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो हेडर है ये हर पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट हो, इवन इट्स अ 30 पेज डॉक्यूमेंट, तो आपका ये हेडर हर एक ऊपर आएगा। लेट मी शो यू बिफोर अप्लाइंग दिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका प्रिंट व्यू लेता हूँ, जैसे पेज लेआउट, तो यू सी कि ये हेडर सिर्फ पेज नंबर 1 के ऊपर आ रहा है। मैं जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर हेडर नहीं आ रहा। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि पेज नंबर 2 के ऊपर ये कॉलम मुझे क्या बता रहे हैं। मुझे आई नीड हेडर ऑन एवरी पेज, ठीक है। और ऑब्वियसली आप मैनुअली नहीं करेंगे, उसका एक प्रोसेस है। कमिंग बैक टू दिस पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे रोज टू रिपीट एट टॉप। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए कि आपके पास यहाँ पर एक विंडो खुल गई है, जिसका मतलब ये कि आपने यहाँ पर एक पाथ देना है उसे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आए और आप इस फर्स्ट रो को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट नहीं हो रही, इसका इसका वो व्यू थोड़ा डिफरेंट है। यस, अब आपकी ये पेज सिलेक्शन हो सकती है। पहले मैं एक और व्यू के ऊपर था, पेज लेआउट के ऊपर। लेट मी डू इट अगेन। अगेन यू सी रोज टू रिपीट एट टॉप, क्लिक हेयर, और आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ये पहली रो सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन प्रोसेस ये है, पेज सेटअप, रोज टू रिपीट एट टॉप, ओके। सो हेयर इज द हेडर। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉलम भी हर पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट होता रहे जितने पेजेस आ रहे हैं, तो हम वैसे ट्राई कर लेते हैं, लेकिन ये कि हमारे पास यहाँ पे उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो यू सी कि मैं पहला कॉलम और पहली रो में हर पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ। ऑल्दो इट्स नॉट लॉजिकल कि मैं पहले कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास हर पेज के ऊपर डिफरेंट आईडीज हैं। अगर मैं इस पहले कॉलम को ही सिलेक्ट कर लूंगा तो हर पेज के ऊपर भी देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट आता है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। आप प्रिंट करते हुए ग्रिड लाइंस को रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे हैं, लेट मी शो यू। अगर मैं ग्रिड लाइंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसकी ग्रिड लाइंस भी उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं नहीं करता तो ग्रिड लाइंस नहीं आएंगी। ग्रिड लाइन से मुराद ये बैक एंड पे कॉलम्स के जो हाशिए हैं, ये जो कॉलम्स और रोज के जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं, ब्लैक एंड वाइट है, डाउन टू ओवर है। अभी ओवर द डाउन ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है कि समटाइम्स आप पेजेस मल्टीपल पेज का जब प्रिंट आउट ले रहे हैं तो आप उसकी सेटिंग किस तरह से रखना चाह रहे हो। तो हम इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे। डाउन द ओवर, ओवर द डाउन, इसमें फिर वो जब आप नंबर ऑफ पेजेस का प्रिंट आउट लिया जा रहा है तो उसकी सेटिंग्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं। तो बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली, यहाँ पर आपने सारे ऑप्शंस देख लिए। प्रेस ओके। और अब अगर मैं इसको जस्ट टू शो यू कि हमने इसकी सेटिंग किस तरह से की है, लेट मी क्लिक ऑन दिस कंट्रोल, पेज सेटअप पे जाके मैं इसको पहले पोर्ट्रेट के ऊपर शिफ्ट कर दूं, एंड आई वांट टू शो यू कि अब ये आपकी रिपोर्ट कैसी दिखेगी। आपकी रिपोर्ट इस हालत में आपके सामने आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर आप फर्दर जो भी एडजस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यू सी। अच्छा, ये जो हेडर हमने रिपीट किया था तो वही हेडर पेज नंबर 1 के ऊपर भी है और वही हेडर पेज नंबर 2 के ऊपर भी है, ओके। सो व्हाई दिस टेबल इज इन मिडल ऑफ द पेज, उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर इफ़ यू रिमेंबर, तो हम जब इसके मार्जिन्स की एडजस्टमेंट कर रहे थे तो हमने यहाँ पर वर्टिकली क्लिक किया हुआ था। तो वर्टिकली को अगर हम रिमूव कर देंगे तो अब हमारा ये जो टेबल है सेकंड पेज वाला ये ऊपर चला जाएगा, यू सी। अब ये ऊपर चला गया। लेकिन अगेन वी नीड टू सेट द मार्जिन, फाइनेंशियल इज वेरी क्लोजर टू दिस हेडर, तो हम इसको मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट थिंग, अब जब आपने ये सारी सेटिंग्स कर ली, एंड इफ यू वांट टू सेंड इट टू योर टीम, टू योर सीनियर्स,
तो अब आप इसको एज PDF भी भेज सकते हैं। PDF पे भेजने का तरीका क्या है, आप सेव पे जाइए, सेव एज पे, और आप इसको डेमो फाइल मेरा फोल्डर है, इसके ऊपर आप कहीं पर भी इसको PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी लुक वही आएगी जो हमने अभी सारी एडजस्टमेंट की है। एंड लेट मी सेव इट एज PDF वर्जन, PDF वर्जन, एंड लेट मी सेव इट, एंड वी विल सी कि PDF में ये कैसे दिखती है। यू सी कि हमने जो सारी सेटिंग्स की थी, ऑल दो अभी हमें इसमें कुछ फर्दर इसके हेडर्स की सेटिंग करने की ज़रूरत है, मार्जिन्स वगैरह की, तो वो जो सारी हमने सेटिंग्स की, फुटर, हेडर, पेज नंबर, उसको स्क्वीज करना और उसके सारे कॉलम्स के एडजस्टमेंट सारी इस तरह से आपको नजर आएंगे। नाउ दिस टॉपिक इज ओवर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम थर्ड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ। Excellent session. जी मुजाहिद साहब। I said excellent session. I loved it. थैंक बहुत यू, जबरदस्त. थैंक यू वेरी मच। फाइन, सो वी मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक। अगर आपका इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारा थर्ड टॉपिक है एक्सेल टेबल्स फीचर एंड फॉर्मेटिंग। अच्छा, इसके लिए मैंने आप ये दो शीट्स रखी हुई हैं इसके अंदर। आई वुड लाइक टू शेयर दिस एक्सेल फाइल विद यू एज वेल, अगर आप इसके ऊपर फर्दर कुछ प्रैक्टिस करना चाहें तो भी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने शीट्स एडजस्ट की हूँ, तो आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड प्लस इसके हवाले से मैं आपके लिए एक असाइनमेंट भी रखूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अच्छा, जब हम बात करते हैं टेबल की, तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू ऑल, आप सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, मुझे ये बताइए कि जब एक्सेल टेबल की बात की जाती है तो एक्सेल का टेबल क्या होता है यूजुअली। अगर हम एज अ लर्नर, एज अ बिगनर या एज यूज़र इसको देखें, तो मुझे इन दोनों शीट्स में कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसमें से आपको क्या लगता है कि एक्सेल इसको टेबल कंसिडर करता है या नहीं करता। जस्ट योर ओपिनियन ऑन दिस। नो सर, इस शीट को नहीं करेगा। ओके, सो एनी अदर ओपिनियन। सर क्योंकि ये हमने वैसे Essentially, उसको पार्ट किया हुआ है, उसको एज अ टेबल फॉर्मेट में नहीं लेके गए हुए। जो टेबल फॉर्मेटिंग वाली शीट है वो उसको एक्सेल जो एज अ टेबल कंसीडर करेगा। ओके, हाँ, चलें। maybe because we haven't got filter on them in this file. We don't have filters, maybe, and then Otherwise we you can think, otherwise, you can use it. Yeah, okay, otherwise you think it's a table but without filters, right? yeah, I think so. Okay, You can use this table. ओके, थैंक यू। सो एक दो साल पहले तक मैं भी इसको ऐसे ही समझता था कि ये टेबल है। एक्चुअली जो मुझे नज़र आ रहा है, इट कैन बी ए शॉर्टर टेबल, लाइक आप कह सकते हैं कि इतना टेबल हो सकता है, ठीक है। बट मुझे ये लगता था कि ये कॉलम्स हैं और उसके ऊपर हमने कलरफुल हेडिंग दी हुई है और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये टेबल है। एक्चुअली एक्सेल डज नॉट कंसिडर दिस काइंड ऑफ डाटा एज टेबल। एक्सेल के अपना एक फॉर्मेट है टेबल का, और उसके अपने कुछ फॉर्मेटिंग्स हैं, उसके अपने कुछ फीचर्स हैं। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि हम उनको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो यू सी कि मेरे पास दो शीट्स हैं, एक सिंपल टेबल है, मैंने ऑलरेडी इसका नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रखा हुआ है। एक टेबल फॉर्मेटिंग है, ये एक्सेल की अपनी फॉर्मेटिंग है, और एक्सेल इसको विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट टेबल कंसिडर करता है, या आप कह लीजिए एग्जैक्टली टेबल कंसिडर करता है। अच्छा, इसके जो लिंकेजेस हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, इसकी मैं प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा सा बता दूं कि इन दोनों में एक फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देखें, ये जिसको टेबल एक्सेल टेबल कंसिडर करता है उसकी फॉर्मेटिंग में आपको एक फ़र्क नज़र आ रहा है, फिल्टर्स लगे हुए हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, तो इस टाइम हम एक्सेल के अपने टेबल के ऊपर है जिसको एक्सेल टेबल कंसिडर करता है, तो उसके मैं चेंजेस आपको या उसके एडिशन या उसके इम्पैक्ट्स में आपको बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नया टेबल यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ
कंजम्पशन, ठीक है। एज आई क्लिक ऑन दिस, तो यू सी व्हाट हैपेंड, उस टेबल की प्रॉपर्टीज की वजह से उसने सारे कॉलम को फॉर्मेट कर दिया है। एंड इट्स नॉट जस्ट लाइक अ फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर फॉर्मूलाज भी अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं एंड पे आता हूँ, तो यू सी कि आपको यहाँ पर एक एरो नज़र आ रहा है। इस एरो का भी अपना एक फंक्शन है, इसको हम अभी चेक करेंगे। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ एंड मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये एरो का क्या मतलब है। सिमिलरली जब हमने एक कॉलम अप्लाई कर लिया, कॉलम एक एडिशनल सिर्फ नाम लिखा, तो उसने 100 रोज के ऊपर उसकी सेटिंग्स को अप्लाई कर दिए। इफ़ आई कम बैक, कम डाउन, और मैं यहाँ पर एक नया नाम ऐड करता हूँ, ADF665 फॉर एग्जांपल, एक न्यू आईडी, जस्ट अ रैंडम डमी आईडी है। एज आई क्लिक ऑन दिस, तो यू सी कि उसकी सारी रोज की भी नई सेटिंग्स अकॉर्डिंगली अप्लाई होगी। ये तो एक चीज़ है। अच्छा, इसको अगर मैं रिमूव कर दूं एंड इफ वी सी के इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे पास अच्छा, इसको मैं अप्लाई करने के बाद आपको इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो एरो है ये क्या है। लेट मी अप्लाई ऑल दिस सेटिंग्स ऑन दिस, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल टेबल है, इसकी सेटिंग्स, इसके फॉर्मेटिंग कैसे होती है, इसको आप टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस टेबल में जिसको एक्सेल टेबल कंसीडर करता है। आप इस सारे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। आई एम प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट राइट वंस जस्ट टू सिलेक्ट द हॉरिजेंटल एरिया, और फिर मैं उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा, तो ये 100 रोज का टेबल उसने सिलेक्ट कर लिया। होम पेज के ऊपर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टाइल्स के अंदर, फॉर्मेट एज टेबल। आप इसमें से किसी भी एक फॉर्मेट को क्लिक कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जो भी वट। तो ये मुझे ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लगता है, मैं इसी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं जब डबल क्लिक करूंगा, तो यू सी के उसने वो सारा यहाँ पर, आई एम सॉरी, अच्छा, मैंने इसको एरिया को भी सिलेक्ट किया था, मैं दोबारा से अप्लाई कर देता हूँ। डबल क्लिक हो गया, मैं एक किसी एक सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड वी सी द सेटिंग्स। मेल के ऊपर एक कॉल, एक सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया, गोइंग टू दिस एंड आई एम अप्लाइंग दिस सेटिंग ऑन द होल टेबल, होल एरिया। तो यू सी कि उसने इस एक सेल की बेस के ऊपर इस सारी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ये सारी रेंज कौन सी है, जहां तक मेरा डाटा है, इट कैन बी 1000 सेल्स, 1000 रोज, ठीक है। तो जहां तक उसने इसको सिलेक्ट कर लिया। माई टेबल हैज़ हेडर, अगर आप चाहते हैं कि आपका हेडर भी इसका पार्ट बन जाए, तो इस पे क्लिक होने दें, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है। अगर आप चाहते हैं कि आप हेडर नहीं लेना चाह रहे, तो आप इसको अनचेक कर दीजिए, बट लेट इट बी द वे जैसे वो इसके ऊपर चेक हुआ है। ओके, तो अब आप देखिए कि मेरे पास यहाँ पर वो जो सिंपल टेबल का जो डाटा था, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये सारा टेबल तो ब्लू है, ये हेडर ग्रीन क्यों है। उसकी रीज़न ये है कि बिफोर अप्लाइंग दिस सेटिंग मेरा हेडर ग्रीन था। तो अगर मैं इसको यहाँ पर जाकर क्लिक करूँ और नो चेक नो फिल के ऊपर क्लिक कर दूँ, तो अब आपके पास अप्रोप्रिएट 100% वही सेटिंग आ गई है जो यहाँ पर हमने फॉर्मेट पिक किया था। अच्छा, अब ये तो है इस टेबल के ऊपर फर्स्ट आपने जो अप्लाई किया उसके फॉर्मेट को बदल दिया। अब इसके फर्दर बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आप इसके राइट या लेफ्ट पे कुछ कॉलम्स को ऐड करेंगे, जैसे ए बी सी एनी कॉलम, तो ये आपके पास एक नया कॉलम विद ऑल प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब जो इसके मज़े के फीचर हैं वो यहाँ पर आएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर एक नया फीचर, एक नया मेन्यू खुल जाएगा टॉप पे। अगर मैं आउटसाइड ऑफ दिस टेबल ओ कॉलम के अंदर कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो मेन्यू यहाँ पर नहीं नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही मैं किसी भी सेल के ऊपर विद इन दिस एरिया कोई भी सेल में क्लिक करता हूँ, तो आपके पास टेबल डिज़ाइन के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको क्लिक कर लीजिए। अगेन यू हैव ऑल द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा, आप कोई और कलर रखना चाह रहे हैं, ग्रीन, ऑरेंज, वॉट एवर, रेड, या जिस किस्म कोई भी सेटिंग्स आपको अच्छी लगती हैं, आप जो भी रखना चाह रहे हैं आप इसमें से पिक कर लीजिए।
नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, आप यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करने से, हमने ये फिल्टर खुद से सिलेक्ट नहीं किए थे, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये फिल्टर रिमूव कर दें, जैसे कि पहले नहीं था, आप चाहते हैं कि आपको ये फिल्टर नज़र ना आए इस टेबल की प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद, आप सिंपली कहीं पर भी क्लिक कीजिए, टेबल डिज़ाइन में जाइए, तो यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शन है। आप फिल्टर बटन रिमूव करना चाह रहे हैं, रिमूव कर दीजिए, आपके पास वो फिल्टर के बटन नजर नहीं आएंगे। आप हेडर रो को रखना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी चेक हुआ है, अगर मैं नहीं रखना चाह रहा तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, अनचेक कर दूंगा, तो हेडर गॉन, और उसके बाद दोबारा मैं क्लिक कर लूंगा। अगर आप चाहते हैं कि टोटल रो आपको शो हो, तो टोटल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसका इम्पैक्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। टोटल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यू सी मेरे पास यहाँ पर टोटल आ गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, तो अब ये बड़ी मज़े की चीज़ है, मुझे यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ेंगे। जस्ट मैंने एक सिंगल ऑप्शन को क्लिक किया, टोटल रो को, और मेरे पास एक टोटल की रो आ गई। तो मेरे पास जितने नंबर्स आ रहे हैं, मैं इनके ऊपर डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे ये डेट टू इनकम एक रेशो है, मुझे इसकी एवरेज चाहिए, तो मैं यहाँ पर एवरेज के ऊपर क्लिक करूंगा। तो एज आई क्लिक ऑन एनी सेल, तो आपको उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू का ऑप्शन नज़र आना चाहिए, अदरवाइज वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। बट जैसे ही आप किसी एक सेल के ऊपर क्लिक करेंगे टोटल रो के अंदर, तो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ जाएंगे। आपको ये चाहिए कि इसके अंदर कितने काउंट्स हैं, आप काउंट्स के ऊपर क्लिक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो व्हाट टेबल इज दिस, एज कैटेगरी है, जस्ट लेट्स अज्यूम कि मुझे इसका सम चाहिए, ऑल दो डजेंट मेक एनी सेंस, लेकिन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इसका अगर सम देखना चाहूँ तो मेरे पास ये सम आ गया। अगर मैं एज का एवरेज देखना चाहूँ, या एज का मिनिमम नंबर या मैक्सिमम नंबर देखना चाहूँ, तो मिनिमम आ गया। लाइकवाइज आप चेंज करते जाएं और अपने मैक्सिमम मिनिमम जितने ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं, जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक एवरीथिंग इज अवेलेबल है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो एक तो ये इसका फंक्शन है, जो कि आपके पास ऑब्वियसली जो सिंपल टेबल है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं है, आपको उसमें आपको हर चीज़ के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है। यहाँ पर एक सिंगल ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, हमने फॉर्मेटिंग देख ली, हमने टोटल रो को देख लिया। इफ़ यू वांट टू डीएक्टिवेट दिस, आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, टोटल वाला रो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंडेड रो, अगर बैंडेड रो से मुराद ये कि जो कलरिंग नज़र आ रही है ना इस शीट के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कलरिंग ना नज़र आए, तो आप इसको अनचेक कर दें, बैंडेड रो, तो आप देखिए वो आपके इनविजिबल हो जाएंगे। सिमिलरली, अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम आपका विजिबल हो, तो फर्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करने का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है, आप चाहते हैं कि जब आप डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, टेबल को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड कलर आए। तो यू सी मैंने फर्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक किया तो फर्स्ट कॉलम ए कॉलम बोल्ड हो गया। आप चाहते हैं कि लास्ट कॉलम आपका बोल्ड हो जाए, तो लास्ट कॉलम में हमारे पास डाटा नहीं, लेट्स मैं इसको अगर रिमूव कर दूं, तो यू सी कि मैंने सेटिंग्स अप्लाई की तो ऑटोमेटिकली एम कॉलम बोल्ड हो गया। अगेन, आप चाहते हैं कि इसकी जो रोज हैं, बैंडेड कॉलम्स हैं, वो बैंडेड हो जाएं, बैंडेड से मुराद उसकी कलरिंग हो जाए, तो यू सी, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन अप्लाई। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारी सेटिंग्स को रिमूव कर, अच्छा, आप एक और चीज़ भी है, आप ये चाहते हैं कि आप इसको कोई रीनेम करना चाहें इस टेबल को, जो कि एक बहुत बड़ा टेबल है, तो आप यहाँ पर टेबल का नाम भी बदल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ ये डमी टेबल है, तो अब एक्सेल इसको एज डमी टेबल कंसिडर करेगा, विदाउट सॉरी, वो अंडरस्कोर नहीं एक्सेप्ट करेगा, डमी टेबल। ठीक है, तो यू सी अब एक्सेल इसको एज डमी टेबल कंसिडर करेगा। इन केस, इन एनी, किसी भी सिनेरियो में मुझे अगर इस टेबल का रेफरेंस देना है, तो मैं जब फॉर्मूला लिख रहा हूँगा तो मैं वहाँ पर डमी टेबल, यू सी मैंने इसका नाम चेंज कर दिया था उसकी प्रॉपर्टीज में जाके, तो ये डमी टेबल मैं लिख रहा हूँ, मैं उस टेबल के अंदर जो कुछ भी है वो सबको ले लेगा। अब ये बात की बात है कि इसमें हमारे पास मल्टीपल चीज़ें वो अप्लाई कर सकेगा ये नहीं कर, बट उसने उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया। ओके, सो हमने ये सारा देख लिया है कि कैसे अप्लाई होता है, क्या हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इनकी सेटिंग्स को रिमूव कर दें, उसका क्या तरीका है, मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। एक तो मैं जो सबसे पहले हमने रखा हुआ था
टोटल रो, उसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, टोटल रोज आर देयर। इसके दो स्टेप्स हैं इनको रिमूव करने के, इसकी सेटिंग्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। पहला ये है कि मैंने इस सारे को सिलेक्ट किया, और इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर होम पे आऊँगा, और यहाँ पर फॉर्मेट के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा, नो सॉरी, दिस फॉर्मेट एज टेबल, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, क्लियर का एक ऑप्शन होना चाहिए, फॉर्मेट, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट्स, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने सारी रेंज को सिलेक्ट की है, होम मेन्यू के अंदर यहाँ पर आपको एक रिमूवर नज़र आ रहा होगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं, और यहाँ पर यस, इसके ऊपर क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लियर फॉर्मेट्स, तो यू सी इसमें सारी जो आपकी थी प्रॉपर्टीज वो सारी रिमूव हो गई हैं। अच्छा, अभी ये सिर्फ फॉर्मेटिंग रिमूव हुई है, लेट मी डू इट वन मोर थिंग। अगर मैं यहाँ पर अभी भी एजुकेशन लिखूँ फॉर एग्जांपल, तो सी व्हाट हैपेंस, अगेन द फिल्टर अप्लाइड, और उसने वो सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं। पहले स्टेप पे हमने सिर्फ इसकी कलरिंग ख़त्म की है, और उसके फिल्टर्स, उसके टोटल आर स्टिल हियर, ठीक है। और इसका टोटल भी यहाँ पे अवेलेबल है, और वो प्रॉपर्टी भी इसकी यहाँ पर अवेलेबल है कि अगर मैं इसमें फर्दर कॉलम्स को ऐड करता जाऊँ तो वो सेटिंग इसमें अप्लाई करता जाएगा। सेकंड स्टेप इज कि आप इस सारे एरिया को सिलेक्ट कर लें, और जब आप सारे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे तो टेबल डिज़ाइन के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, कन्वर्ट टू रेंज। आप इसके ऊपर क्लिक कर लें, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। सो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्सेल के नज़दीक ये टेबल है, और अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो दैट विल बी अ नॉर्मल डाटा, नॉट अ टेबल। तो यस, तो यू सी कि नाउ दिस इज नॉर्मल डाटा, नॉट अ टेबल, ठीक है। और ये जो नंबर्स भी हैं इनके ऊपर फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, अगर आप इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, हाइड करना चाहें हाइड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके ऊपर फर्दर कुछ लिखना चाहूँ, मिसाल के तौर पे स्कूल, तो दिस इज जस्ट अ वैल्यू, नॉट अ प्रॉपर्टी। लाइक जैसे इससे पहले वो टेबल्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई होने के बाद नेक्स्ट कॉलम को टेबल ही कंसीडर कर रहा था, जैसे कॉलम वन, उसने स्कूल को एज अ सिंगल वैल्यू कंसीडर किया है। अब नाउ दिस इज नो मोर अ टेबल, जो कि एक्सेल कंसीडर करता है जस्ट अ रैंडम डाटा, रैंडम इंफॉर्मेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टेबल सेटिंग्स, टेबल फॉर्मेटिंग। आई होप कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो आई डोंट, एंड लेट मी नो अगर आप इसके मतलब पहले से जानते थे या नहीं जानते थे तो अगर आपका इसके हवाले से पहले कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। जी, मेरा इसमें एक्सपीरियंस था पहले, लेकिन आई थिंक आई लर्न सम न्यू स्टफ। जिस तरह फॉर्मेटिंग और टोटल जो है वो मुझे नहीं पता था। लाइक जिस तरह उसके अंदर डिफरेंट फिगर्स हैं, लाइक यू कैन हैव एवरेज, यू कैन हैव सम्स। आई डिड नॉट नो मच अबाउट दैट बिफोर, बट लाइक अब मुझे याद पता लगा आपसे। तो फॉर्मेटिंग इज अमेजिंग। टुडे सेशन, जिस तरह मैंने पहले कहा, बहुत ही वो था, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली है इसमें। अमेजिंग, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग जो हमने आज टॉपिक्स कवर किए हैं तो आप काइंडली डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, और कोई भी आपका नहीं कोई कमेंट, तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं, कंक्लूड करते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए 3 टॉपिक्स काफ़ी हैं, ऑल दो मैंने इसके बाद एक और टॉपिक भी प्रिपेयर किया हुआ था, बट आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। कुछ बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, तो कल इंशाल्लाह जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, लेट मी नो, वी कंक्लूड दिस। थैंक यू। सो नो क्वेश्चंस, साइलेंस मीन्स नो क्वेश्चन। सो मेरे ख्याल में हम इसको कंक्लूड करते हैं। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास थर्सडे इंशाल्लाह फिर ऑनलाइन आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।